लेकिन फिलहाल जो आपके सामने आज इंडिविजुअल ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड लास्ट आ रहा है, इसमें हम कवर कर रहे हैं इंडियन ब्रांड्स। और ले देखिए, आप जानते ही हैं कि अभी दो ही ब्रांड काम कर रहे हैं मार्केट में। एक है माइक्रोमैक्स, कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन और दूसरा है लावा। तो फ्रेंड्स, अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो क्या करें, नंबरों के खेल से स्टार्ट करते हैं। तो नंबरों के खेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए। 2021 में माइक्रोमैक्स और लावा ने मिलकर लॉन्च किए 10 मॉडल्स, और सब वेरिएंट्स की बात कर लें वो भी थे 10, यानी कि जितने मॉडल लॉन्च किए उसका एक एक वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किया। अब इसका कंपैरिजन 2021 से कर लें तो मॉडल्स लॉन्च किए 9, सब वेरिएंट्स थे 9, यानी कि कुल मिला के एक एक डिवाइस दोनों में बढ़ा दिया। अब अगर सबसे पहले माइक्रोमैक्स की बात कर ले तो माइक्रोमैक्स ने 2022 में 2 मॉडल्स लॉन्च किए, 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए। उसकी तुलना अगर 2021 से कर ले तो 2 मॉडल्स लॉन्च किए थे, लेकिन 4 वेरिएंट सब वेरिएंट्स मिला के डिवाइसेस लॉन्च किए थे। यानी कि इस साल ऑलमोस्ट -50% पे है इनका वेरिएंट्स का रेशो। और ये जो डिवाइस ने लॉन्च किए साल के स्टार्ट में लॉन्च की थी, उसके बाद तो शांति हो गई। और फ्रेंड्स, अगर प्राइस सेगमेंट की बात कर ले, इनकी जितनी डिवाइसेस थी अंडर 15,000 में थी, यानी कि 100% डिवाइसेस 15,000 रुपए से कम 2 डिवाइसेस थी। अब बात कर लेते हैं लावा की। लावा ने इस साल लॉन्च किए 8 मॉडल और सब वेरिएंट्स लॉन्च किए 8। वहीं अगर इसकी तुलना 2021 से करें तो 2021 में इन लोगों ने 7 मॉडल लॉन्च किए थे और 7 वेरिएंट, यानी कि एक एक डिवाइसेस बढ़ा दी, ज्यादा कुछ किया नहीं। और अगर इनकी भी बात कर लें किस प्राइस सेगमेंट में डिवाइसेस लॉन्च किए, तो इनने अपनी सबकी सब 8 डिवाइसेस अंडर 15K में लॉन्च की थी, यानी कि बजट थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिवाइसेस पुश नजर नहीं आया लावा की तरफ से इस साल भी। तो फ्रेंड्स, अब नंबर का खेल सेगमेंट तो हम आपको दिखा चुके हैं, अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ऋतुपर्णा मंडल से, जो कि R&D इंडिया की हेड है मीडियाटेक की, और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को जानते हैं कि मीडियाटेक का इस टाइम में मार्केट शेयर जो स्मार्टफोन में है वो है 54%। बाकी सेगमेंट से टीवी हो गया, स्मार्ट डिवाइस हो गए, इसमें कितना सेगमेंट है, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ उनसे एक और चीज पूछते हैं कि अब जैसे 5G तो लॉन्च हो चुका है, तो आप आने वाले वक्त में क्या, मतलब इस साल जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें कोई 4G डिवाइसेस वो लोग लॉन्च नहीं करेंगे? मतलब वो लोग तो लॉन्च नहीं करते, वो चिपसेट लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करेंगे या खाली अब 5G होगा? आपको तो पता ही है कि MediaTek has emerged as a preferred chipset supplier for OEMs in India. और हम वो प्रॉमिस पे we continue delivering on our promise and hence the success. तो अडॉप्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी हो, वॉइस असिस्टेंट्स हो एंड स्मार्ट स्पीकर्स, ये तो हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 1 ईयर इन इंडिया, एंड हम तो मार्केट लीडर है इन सब कैटेगरी में, राइट? But if you look at it, we have always been more than just mobile. In fact, we recently announced MediaTek T800 modem for 5G beyond smartphones and MediaTek Pentonic 1000 flagship chipset for 4K TVs. तो हमारा फोकस 5G स्मार्टफोन्स इन इंडिया तो 1 साल से ज्यादा है, right? And the adoption has grown significantly even before the launch of 5G. लेकिन आप अगर देखो तो वी ऑल्सो हैव अ ह्यूज फोकस एंड वी कंटिन्यू दैट फोकस ऑन 4G चिप्स एज वी सी डिमांड फॉर द सेगमेंट ऑफ डिवाइसेस इज स्टिल इंक्रीजिंग। खासकर इंडिया का जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है उसके लिए 4G इज स्टिल इम्पोर्टेंट एंड वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, अब नंबर के खेल के बाद बात कर लेते हैं हिट्स एंड मिसेस इंडियन ब्रांड्स की। ले देखे तो इंडियन ब्रांड्स रह गए मार्केट में, लावा और माइक्रोमैक्स। और अगर हिट की बात कर ले तो माइक्रोमैक्स की तरफ से एक्चुअली कोई हिट समझ में नहीं आ रहा है। क्या हिट था? साल के स्टार्ट में जनवरी फरवरी के आसपास उन्हें फोन लॉन्च किए थे, उसके बाद वो लोग हाइबरनेशन में चले जा चुके हैं। लावा की बात कर ले तो लावा के थोड़े बहुत हिट्स हम ये कह सकते हैं कि इस साल उन लोग ने अपने फोन तो बनाए 7, ताबड़तोड़ कोई एक ऐसा कोई अमेजिंग फोन लेकर नहीं आए, डिसेंट थे लेकिन बस लॉन्च कर रहे थे। लेकिन जो उनका हिट पॉइंट कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि उन लोग ने कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए, जहां पर वो नोकिया और मोटोरोला के लिए फोन बना रहे थे, जो वो 2021 में भी कर रहे थे, 2022 में भी कंटिन्यू किया। मिसेस तो बोलने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग सब एंटी इंडियन ब्रांड है, जो है नहीं लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि मैं, नंदू, निमिष इस चीज से एक ओपन डिस्कशन करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम तीनों को क्या लगता है कि इस साल
इंडियन ब्रांड्स से कहां पर चूक हो गई या कहां पर वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे? नंदू, आपको क्या लगता है इस साल हिंदुस्तानी ब्रांड्स ने हमें इतना मसाला क्यों नहीं दे पाए कि हम उनके बारे में कुछ बात कर सकें? जी, मुझे लगता है कि इस साल वो होता है ना कि एक ट्रूस के बाद एक सफेद झंडा टाइप का वो किया है कि बताने के लिए हम जिंदा है, एकदम डिसिमेटेड मार्केट है, मतलब और उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि लावा ने थोड़ा बहुत काम किया है। उनका अग्नि सीरीज फोन डिसेंट है, मतलब एटलीस्ट एक लेवल पे, मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि मतलब ये ऐसे ही वहां पे खड़े हैं, बट डिसेंट फोन है वो, उसमें इनफ ये है, बट उन्होंने भी बहुत ज्यादा मसल पावर उसके पीछे डाला नहीं लॉन्च के बाद। पर मुझे लगता है कि लावा शायद प्लीज, आपको बहुत सारे फोन नहीं चाहिए, जैसे वन प्लस ने दिखाया है कि आपके पास एक अच्छा फोन है जिसको आप कंसिस्टेंटली एक साल तक बेच सकते हैं, तो आपका मार्केट शेयर बन। आई थिंक वो फोकस के साथ अगर चले जाए, एक या दो एसकेयू लेके आए, 2-3 एसकेयू लेके आए, एक ही मॉडल के डिफरेंट वेरिएंट्स लेके आए, तो शायद उनके पास एक पॉसिबिलिटी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं, राइट? तो या बट बाकी ब्रांड तो चले ही गए हैं। अभी शायद हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आपको याद होगा कुछ 7-8 साल पहले कुछ इंडियन स्टार्टअप्स भी आए थे स्पेस में, तो शायद ऐसे कुछ हो सकता है कि कोई नया स्टार्टअप आ जाए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ कोई नया फोन लेके आ जाए गेमिंग के लिए, या एक स्पेसिफिक यूजर पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए, तो शायद इंडिया में अगले साल कुछ होप हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं तो माइक्रोमैक्स को भी अभी सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज एटलीस्ट जावा के फोन्स तो प्रॉपरली अवेलेबल थे, माइक्रोमैक्स ने थोड़ा दिखाया ज्यादा किया कम। राइट, राइट। निमिष, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या हो रहा है इंडियन ब्रांड्स के साथ? क्यों वो अपना रास्ता भटक गए हैं या रास्ता ही चेंज कर लिया है? संदीप, हमें पता नहीं है मार्केट की इकोनॉमिक्स क्या है इस समय। क्या कंपोनेंट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्या इनका मार्केट शेयर इतना कम हो गया है कि वो ऐसे वॉल्यूम्स उनके पास नहीं है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सकें। कौन जाने ये केस है, लेकिन इस बात की कोई शक नहीं है कि इंडियन ब्रांड्स की जो प्रेजेंस है वो एकदम न के बराबर पे एकदम हो गई है। उनके लॉन्चेस जो होते हैं, उनका जिसे कहा जाए मी टू प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट की तरह हो गए कि भाई आप हम लोग यही चीज़ हम लोग जो फॉरेन ब्रांड दे रहे हैं वही हम आपको दे रहे हैं, दाम थोड़ा अलग कर देंगे। तो इस बेसिस पे आप compete नहीं कर सकते। एक जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हुआ करती थी, हाँ हम लोग कहा करते थे कि ठीक है बहुत क्राउडेड इंटरफेस है और यूआई अजीब है, लेकिन जो भी है वो काफ़ी अलग होता था। इंटेक्स के फ़ोन से आप एक सर्टन चीज़ एक्सपेक्ट करते थे, माइक्रोमैक्स के फ़ोन से आप सर्टन चीज़ एक्सपेक्ट करते थे, कार्बन जो पता नहीं कहाँ है उससे आप एक सर्टन चीज़ एक्सपेक्ट करते। अब वो नहीं, अब माइक्रोमैक्स है वो स्टॉक एंड्रॉयड बनने की कोशिश का बॉस बनने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। लावा कभी इनोवेट करता है कभी नहीं इनोवेट करता है, उसके बारे में हमको नहीं पता। वो कभी चीनी फोन्स के बारे में को टारगेट करते हैं कि भाई हम लोग चीनी फोन्स नहीं हैं इसलिए हमको खरीदिए, वो लोग फोकस लाते हैं। तो एक जिसे कहा जाए ना खिचड़ी सी पक गई है और उसका कोई डिस्टिंक्ट स्वाद नहीं रहा है। तो बड़ी चीज़ इंडियन ब्रांड्स के लिए है कि इनको सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस बिजनेस में क्यों हैं और हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। एक बार वो हो जाएगा तब थिंग्स विल गेट बेटर। आशा करता हूँ ऐसा हो, क्योंकि भारत में तो भारतीय ब्रांड्स होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय ब्रांड क्या करते हैं 2023 में। लेकिन अभी तक जितनी भी न्यूज़ आ रही है या जो भी अपडेट्स आ रही है इंडियन ब्रांड की तरफ से, वो कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप रुक करते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि टॉप 3 डिवाइसेस इंडियन ब्रांड्स की कौन सी है। सो निमिष, तीसरे नंबर पे कौन सा फोन है इंडियन ब्रांड्स की तरफ से? बस संदीप, सोचना तो बहुत मुश्किल है और जिससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट की हालत क्या है, लेकिन मैं कहूँगा माइक्रोमैक्स का शायद इन नोट 2 हम डाल सकते हैं। बड़े डिस्प्ले के डिवाइस के साथ आने की कोशिश की थी माइक्रोमैक्स ने, और जिससे नया क्लीन इंटरफेस के बारे में उन्होंने बात की थी, उसके बारे में उस सब को लेके आए। फ़ोन की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल नहीं थी, लेकिन काफ़ी सॉलिड सा फ़ोन था, और शायद अगर फॉलो अप किया होता इसको तो बेहतर कर सकता था मार्केट में। मैं कहूँगा थर्ड पे इन नोट 2 जाएगा माइक्रोमैक्स का। राइट। सो निमिष, तो मुझे लगता है सेकंड नंबर पे आएगा Z3 Pro। ऑलमोस्ट 7,500-8,000 के बीच का ये फोन था लावा की तरफ से। अमेजिंग स्पेक्स नहीं थे, लेकिन ये था कि एक डिसेंट फोन था बजट रेंज में, अल्ट्रा बजट रेंज में, जो मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पा रहा था। और जो माइक्रोमैक्स से शिकायत थी कि फॉलोअप नहीं हो रहा था, इसमें कम से कम आगे पीछे आपको और भी वेरिएंट्स मिल रहे थे फॉलोअप
के लिए कि जो यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे मिल जाएगा। ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं थे, कम थे, लेकिन फिलहाल जो भी अवेलेबल हमारे पास 10 फोन है उनमें से ये नंबर 2 पे अपनी पोजीशन कैप्चर करता है। एंड नंदू, नंबर 1 पे कौन सा होगा? मुझे क्या लगता है लावा का अग्नि 5G जो फोन था वो शायद एक ही फोन है जो इंडियन ब्रांड मैंने यूज किया है, बट ठीक ठाक फोन था। मतलब आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हो जिनको उस प्राइस रेंज में रहना चाहते हैं, और काफी सारे लोग अभी भी हैं और मुझे पर्सनली पता है जो इंडियन फोन या इंडियन चीज ही खरीदना चाहता है, एक स्वदेशी माइंडसेट वाले लोग हैं, उनको रेकमेंड करने के लिए कम से कम एक फोन था मेरे पास इस साल, और वो लावा अग्नि 5G था। वो स्पेक्स सब डिसेंट है, अराउंड 80,000 का प्राइसिंग था, आपको और सस्ते में भी मिल रहा है मार्केट में कभी कभी, बट ये एक ऐसा फोन है अगर इस पर फोकस करता है लावा तो थोड़ा शायद आई थिंक नंबर्स आते। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज इंडियन ब्रांड्स के रिपोर्ट कार्ड में। बहुत मेहनत करनी पड़ी इसका डेटा निकालने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज टॉप ऑफ द माइंड नहीं आ रही थी, कोई भी चीज क्लियरली इमर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आपसे शेयर करनी थी, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो मुझे नंद गोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।